शहडोल के भाई बहनों को सुप्रभात, प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। हमारे शहडोल नगर पुरानी बस्ती के पास रहने वाले अंकुश एक यूथ है, एक युवाओं को प्रेरणा देने वाले हैं। करिए योग, रहिए निरोग। देखिएगा रघुराज स्कूल क्रमांक 2 शहडोल पर किस तरीके से प्रशिक्षित किया जा रहा है हमारे सूर्यकांत तिवारी भ्राताश्री जी के द्वारा। देखिए यहाँ पे कई भाई बहन लोग भी बैठे हुए हैं और अभी हम देखते हैं अंकुश भाई जी किस तरीके से हम लोगों को, यूथ को प्रेरित करते हैं। नमस्कार अंकुश भाई जी, वेलकम, आपका स्वागत है इस योगा प्रांगण में। बहुत सुंदर। देखिए किस तरीके से ये भ्राताश्री जी ने, अंकुश जी ने यूथ को प्रेरित किया है। कमर टेढ़ी हो गई है और दोनों पाँव पे और सर एकदम नीचे। इस आसन को अंकुश भाई जी क्या कहते हैं? कुछ जानकारी है आपके द्वारा? चलिए कोई बात नहीं। आसन देखिए किस तरीके से भाई साहब कर रहे हैं अंकुश जी। आगे की क्रियाओं को देखिए किस तरीके से ये जागृत कर रहे हैं हमारे सारे युवाओं को। ये दोनों पैरों को क्रॉस में लिया, हाथ को, और एकदम पलटी मार दिया। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक एक क्रिया को देखते जाइए। ये कला है जीवन जीने की और कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की। इंद्रजीत वो होता है जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। वेरी गुड। देखिए बहुत सुंदर। एक जीवन में योग रहता है और योगा रहता है, जिसके द्वारा हमारी कर्मेंद्रियों पे विजय प्राप्त होती है। बहुत सुंदर। अंकुश भाई जी का स्वागत है रघुराज प्रांगण में। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे हमारे इस अंकुश भाई जी का। बहुत सुंदर। करिए योग, रहिए निरोग। वेरी गुड। आज हमारे भारत देश को परिवर्तन करने के लिए किसी विदेश जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे गाँव में, हमारे शहरों में, नगरों में ऐसे यूथ आज जागृत हो रहे हैं कि आप लोग देख करके भी कहेंगे हमारे पास वो स्वामी विवेकानंद है, वीरांगनी देवी झांसी की रानियां हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, आज भी हैं हमारे भारत देश में वो छिपे हुए। रुस्तम है वो जो कर्मेंद्रियों को और इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए कहते हैं मेडिटेशन नो टेंशन। एक एक कला को आप देखिए। मैं यूथ को निवेदन कर रहा हूँ, शहडोल वासियों को, कि आइए रघुराज स्कूल क्रमांक 2 पे शहडोल पर आपको वो यहाँ पे कलाकृतियाँ मिलने वाली है। आने वाले समय में हम बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम सांस्कृतिक का करने वाले हैं जल्द ही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अंकुश भाई जी बहुत ही, ये कलाओं के स्रोत हैं ये। अगर जीवन में राजा ही लेना है
तो रज़ाई को सुबह सुबह छोड़ना पड़ेगा, एसी को छोड़ना पड़ेगा। रज़ाई लेना है तो रज़ाई को छोड़िए। बहुत सुंदर, एक से एक कलाकृतियाँ आपके सामने हमारे अंकुश भाई जी प्रस्तुत कर रहे हैं। ये कोई एआई का कमाल नहीं है, ये प्रैक्टिकल जीवंत है, ये जीवंत है। एआई तो कॉपी करता है। हमारे पास शहडोल में ऐसे ऐसे यूथ हैं, ऐसी ऐसी कलाकृतियां हैं कि आने वाले समय में आपको शहडोल एक विराट नगरी तो है ही है, पूरे विश्व में टॉप पे नंबर 1 आने वाला हमारा भारत का ये शहडोल मध्य प्रदेश क्षेत्र। बहुत सुंदर, थैंक यू थैंक यू। ओके, एक एक इनकी इंद्रियां, एक एक अंग एकदम फ्लेक्सिबल है, रबड़ की तरह। वेरी गुड, बहुत सुंदर। वेरी गुड। ये एक तरह से पैर के द्वारा नमस्कार कर रहे थे, ऐसी कलाकृति अंकुश भाई जी ने दिखाई है। हमारे योगाचा टीचर भी देखिए, अनेक भाई बहन भी योग कर रहे हैं। और हमारी शिव की शक्ति वर्षा तनेजा जी भी एक शहडोल के लिए बहुत बड़ी एक शक्ति के रूप में माताओं को, बहनों को प्रेरित कर रही हैं, घर गृहस्थ को संभालते हुए भी। देखिए 60 साल के उम्र के बाद भी हमारे भ्राताश्री कितने दिल से ये योगा कर रहे हैं। 60 से ऊपर इनकी उम्र हो चुकी है और ये कहाँ से आते हैं? पुरानी फाटक के उस साइड से इतनी दूर से रोज़ प्रतिदिन आते हैं। 1 साल से अनवरत आ रहे हैं हमारे भ्राताश्री। बहुत सुंदर। वेरी गुड। जिस प्रकार से एक सर्कस में एक कला अपनी निखारता है, ऐसे एक योग की भी एक बहुत बड़ी एक कला है। ये कोई सर्कस नहीं है, ये हमारी अंगों को जितना हम डाइवर्ट करेंगे वो हमारे रोग
सारे कर्मेंद्रियों के दूर होते हैं, क्योंकि एक एक्यूप्रेशर जहाँ जहाँ दबाव पड़ता है उस प्रेशर के द्वारा हमारे बॉडी में जो 9 ग्रंथियाँ होती हैं, उन 9 ग्रंथियों से हार्मोन्स क्रिएट होते हैं। तो जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे, ये कहावत है। तो हमारी सोच के आधार पे सारी कर्मेंद्रियाँ हमारी कार्य करती हैं, और हमारी सोच के आधार पे ही बैड हार्मोन्स और गुड हार्मोन्स बॉडी से क्रिएट होते हैं। आज थायराइड है, बीपी है, शुगर है, लकवा है, क्यों हो रहा है आज? उसका एक ही कारण है कि हमारा कहीं न कहीं सोच का प्रभाव मन बुद्धि के ऊपर आता है, जिसके कारण हमारे तन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो योगा में इंटरनेशनल में शामिल होना चाहिए, कंपटीशन में नंबर 1 आएगा शैडो। इसको अब हम लोग लाते हैं ना हाईलाइट में। इसको मैं बाहर भी घुमाने ले जाऊंगा, दिल्ली, बॉम्बे। इसको इंडिया लेवल पे कंपटीशन कराना। आज नशे भी क्यों हो रहे हैं इंसान के जीवन में? उसका एक ही कारण है कि वो इंद्रियों की गुलामी का जीवन जी रहे हैं।
तो व्यसन मुक्त भी होना है, नशा मुक्त भी होना है, तो आइए शहडोल नगर रघुराज स्कूल क्रमांक 2 पे नशा मुक्त रहिए और बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, शराब, दारू, इन सब से आप मुक्त हो जाएंगे। ऐसी कला है इस योग और योगा में। करिए मेडिटेशन, रहिए नो टेंशन। हमें समस्या में नहीं जाना है, हमें समाधान चाहिए, समाधान। हमें कारण में नहीं जाना, हमें निवारण चाहिए। करिए योग, रहिए निरोग। हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी 21 जून को आ रहा है, जो गांधी स्टेडियम में मनाया जाएगा। तो शहडोल के सारे भाई बहनों, बचपन से लेकर के 55 तक के भी भाई बहनों को यहाँ पे आमंत्रण किया जाता है। ये साइकिल जैसे चलाते हैं वैसी कला हो रही है अन्य भाई बहनों की, और अंकुश अपनी गति में कलाओं को निखारते हुए बिल्कुल यूथ को प्रवाहित कर रहे हैं और एक प्रेरणा का स्रोत दे रहे हैं। ये उल्टा साइकिल चाल चल रही है इस समय। अब दोनों पैरों से साइकिल की दिशा में चल रहे हैं। बहुत सुंदर। हमारे शहडोल में बहुत सारी कलाकृतियाँ बच्चों में छिपी हुई है। छोटे छोटे बच्चों में इतनी कलाएं हैं कि आने वाले समय में आपको एक अजूबा लगेगा कि हमारे शहडोल में कितने अच्छे बच्चे एकदम अपने आप को संवार रहे हैं
और अपने माता पिता का भी नाम रोशन कर रहे हैं। ये सारा खेल है अपने परिवर्तन का। इसलिए कहते हैं स्व परिवर्तन से होगा विश्व का परिवर्तन। हमें बदला नहीं, हमें बदल के रहना है। बदला तो कमज़ोर लोग लेते हैं और जो बदलते हैं वो एक शिव की शक्तियाँ और योद्धा और पांडव सेना रहते हैं। कौन सी क्लास में? ये 10वीं क्लास में हमारे अंकुश जी पढ़ाई करते हैं। वो स्कूल कौन सा? रघुराज में ही पढ़ता है। और ये हमारे रघुराज स्कूल क्रमांक 1 में ही पढ़ाई करते हैं, जो शेड्यूल के पुरानी शेड्यूल में रहने वाले हैं। क्रमांक 2 में पढ़ाई करते हैं, 1 में पढ़ाई करते हैं, 1 में रघुराज क्रमांक 1 शेड्यूल में पढ़ाई करते हैं अंकुश भ्राता जी। सभी भाई बहनों को और कलाओं की जानकारी लेने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BK त्रिलोकचंद को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए, ताकि शहडोल के हर एक यूथ को और भारत के हर एक यूथ को और सारे विश्व के एक यूथ को एक ये प्रेरणा मिले कि क्या नहीं किया जा सकता है। असंभव कुछ भी नहीं है, सब संभव है। और अनहोनी तो कोई होती ही नहीं है, जो भी होता है होनी होती है, होनी। और गीता भागवत में कहा गया है, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है और अच्छा, जो आने वाले समय में होगा सबसे अच्छा होगा। तो इस श्रीमद् भागवत गीता का एक एक वचन जो है हमारे जीवन में एक प्रेरणा देते हैं। सारे वेद शास्त्र कुछ न कुछ हमें एक कलाएं दिया है। तो अंत में मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप शेड्यूल रघुराज स्कूल क्रमांक 2 पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक आइए और करिए योग और रहिए निरोग। अंत में हमारे भ्राताश्री पुनः और दीदी जी पुनः आप लोगों को एक शुभ संदेश सुप्रभात में देंगे, क्योंकि हमारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 जून को भी आ रहा है। उसके लिए एक जागृति के लिए भ्राताश्री जी का हम सबको एक संदेश है। नमस्कार। आज हमारे बीच आदरणीय राजकुमार बजाज जी उपस्थित हैं। उनके सानिध्य में हमारे बच्चों ने, हमारे मित्र साथियों ने एक बढ़िया योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया और उनके बच्चों के बीच में उनका एक अमूल्य स्नेह प्राप्त हुआ। और इसी के साथ साथ हमेशा हमारे इस संस्थान में कुछ प्रेरणादायक बातें बताते रहते हैं और इन अच्छी बातों के साथ साथ योग और विश्व के प्रति इनका स्नेह हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। हम चाहते हैं कि आपका स्नेह हमेशा हमारे संस्थान को मिलता रहे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया हमारे भ्राताश्री गुरु योगाचार्य जी का। और मैं पुनः निवेदन करूंगा हमारी शिव की शक्ति वर्षा तनेजा जी, जो घर गृहस्थ में भी रहते हुए देखिए अपना परिवार भी संभालती हैं और समाज सेवा भी करती हैं और योगा टीचर बनकर के सबको प्रेरित कर रहे हैं। उनके मुखारबिंद से भी हम सुनते हैं एक यूथ के लिए और बहनों के लिए जो गृहिणियाँ रहती है संदेश। नमस्कार, मैं वर्षा तनेजा और 20 साल से मैं योग कर रही हूँ और मुझे कई फ़ायदे हुए हैं। उसके बाद मैंने कई क्लासें चलाई, कई लोगों को सिखाया योग और कई हमारी बहनों को
कई लाभ हुए, जैसे शुगर नॉर्मल आने लगी, ब्लड प्रेशर नॉर्मल आने लगा, अर्थराइटिस ठीक होने लगा, घुटनों में दर्द ठीक होने लगा, जॉइंट पेन ठीक होने लगा। तो हमारी कई बहनें हमसे जुड़ती गई, श्रृंखला बनी है। और गांधी स्टेडियम में लगभग 18 साल से योग चल रहा है। फिर हमारी बहनों की डिमांड आई कि सुबह सुबह घर का काम रहता है, स्कूल बच्चे छोड़ने रहते हैं, तो हम लोग टाइम नहीं निकाल सकते, तो हमने योग की क्लास शाम को भी शुरू की है। 6 से 7 स्टेडियम में, गांधी स्टेडियम शहडोल में शाम को योग क्लास चलती है और हमारी कई बहनें उसमें लाभ ले रही हैं, कर रही हैं योग। और सुबह के टाइम में रघुराज स्कूल में 6 से 8 बजे तक योग चलता है। आप सभी आ सकते हैं, दोनों क्लासें पूर्ण रूप से निःशुल्क है। आप आइए और योग कर सकते हैं और कोई भी उम्र का बंधन नहीं है। आप किसी भी उम्र में हैं, बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, जिस उम्र में भी हैं आप योग का लाभ ले सकते हैं। और 21 जून हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो कि 12वां साल है इस बार, तो उसमें भी हमारा पूरा देश, विश्व पूरा योग करता है। तो हम सभी से, आप सभी से आग्रह करना चाहेंगे कि 21 जून को तो आप योग करेंगे, पर इसको नियमित दिनचर्या में अपनाएं, जिससे हमारा जीवन और बेहतर बन सके, स्वास्थ्य और बेहतर बन सके और हम इसका लाभ ले सकें और जो हमारा जीवन है हम उसको पूर्ण रूप से जी सकें, खुशी से व्यतीत कर सकें। क्योंकि ईश्वर ने तो हमें स्वस्थ शरीर दिया है, पर इसकी रक्षा करना हमारा परम धर्म है। और हमारे राजकुमार भैया भी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं इस मुहिम में। तो आप सभी आइए और योग करिए, सुबह नहीं तो शाम को, शाम नहीं तो सुबह को। दोनों क्लासें पूर्ण रूप से आप सभी के लिए निःशुल्क है। नमस्कार। बहुत सुंदर, देखिए कितने अच्छा संदेश दिया। और मैं अगर चाहूँगा हमारे अंकुश भाई जी से अगर 2 शब्द वो युवाओं को देना चाहते हैं अपने संदेश में, तो अंकुश भाई जी आप 2 शब्द हमारे जो यूथ हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, हमें जानकारी दीजिए अपने मुखारबिंद से। नमस्कार। योगा करने के कई फ़ायदे हैं, जैसे आपका शरीर स्वस्थ रहता है और आपके हड्डियों में लचीले रहती हैं और आप इससे स्वस्थ भी रहते हैं। बहुत सुंदर। देखिए 10वीं क्लास पढ़ते हैं हमारे अंकुश भाई जी, शहडोल के रहने वाले हैं। सबको प्रेरित करते हैं कि योग से बहुत लाभ होता है। तो यूथ को मैं निवेदन करूंगा कि करिए योग, रहिए निरोग। अच्छा, ओके। सभी भाई बहनों को पुनः सुप्रभात, प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया, शुक्रिया।